अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हाँ बेटे, यूनिट नंबर 15 के न्यूमेरिकल चल रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 15.5 किया था। नाउ कम टू 15.6। बुक ले लो अपनी, पेज नंबर 15 पे। अच्छा जी, क्या कह रहा है 15.6 में? द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम पर मोल। ठीक है। फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अगर 100 ग्राम नाइट्रोजन ली जाए, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। ठीक है बेटे, अच्छा सवाल है, जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है। पहले नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे, उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मैं सवाल समझाता हूं। कह रहा है कि मोलर मास जो है नाइट्रोजन गैस का वो 28 ग्राम पर मोल है। तो मोलर मास बेटा तुम्हें गिवन है नाइट्रोजन गैस का, वो हम पहले भी जानते हैं, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है जनाब। फिर तुमसे कह रहा है कि कैलकुलेट, नहीं सॉरी, अगले सवाल पे चला गया। फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अगर 100 ग्राम नाइट्रोजन ली जाए, मास दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का, अगर 100 ग्राम नाइट्रोजन ली जाए तो मालूम कीजिए, क्या क्या मालूम कीजिए जनाब? नंबर ऑफ मोल मालूम कीजिए। एन मालूम करने के लिए कहा है, ये दोनों है तो नंबर ऑफ मोल हमें दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, अभी दोबारा करेंगे तो मैं याद आ जाएगा। और कह रहा है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर दिस। और उसके बाद कह रहा है कि वॉल्यूम भी मालूम करके बताइएगा, वॉल्यूम भी मालूम करके बताइएगा। अगर टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 293 केल्विन हो जाएगा। गैस है ना, तो टेम्परेचर केल्विन में ही लेंगे बेटे। और प्रेशर दिया हुआ है उसने 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। ठीक है, तो दो हमारे इसके अंदर बेटा ऑब्जेक्टिव है। पहले हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना, उसके बाद हमें वॉल्यूम मालूम करना। तो नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करें जनाब? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला इससे पहले भी बेटे हमने इस्तेमाल किया था लास्ट न्यूमेरिकल में। वो वीडियो तुम लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो गैस बलून वाला, वो भी देख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल हमारे पास m/m से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें गलती क्या करता है स्टूडेंट? अमूमन के 100 ग्राम है। अब हमें पता है कि फिजिक्स में हम एसआई यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आगे हमें दिख रहा है कि प्रेशर भी पास्कल में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको 0.1 जो है वो किलोग्राम ले लेते हैं, यानी 1000 से डिवाइड करके ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये गलत हो जाएगा बेटे, क्योंकि मोलर मास आपके पास ग्राम पर मोल में लिया हुआ है। अगर आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको भी आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये भी 0.028 हो जाएगा। तो यू विल गेट द सेम आंसर, जवाब तो आपके पास सेम ही रहेगा। तो जरूरत नहीं है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने की, इसी यूनिट कंसिस्टेंसी के साथ आप नंबर ऑफ मोल मालूम कर लीजिए। तो n आपके पास हो जाएगा बेटा, m दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको दिया हुआ है 28। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो 3.57 मोल्स ये आपके पास अमाउंट ऑफ गैस आ गया। उसके बाद आपको वॉल्यूम मालूम करना है। तो जनरल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। यहां से आप V निकालना चाहेंगे बेटे तो nRT अपॉन P हो जाएगा। N तुम्हें पता है, अभी अभी मालूम किया 3.57। R हम पहले ही जानते हैं, अच्छा SI सिस्टम में ले रहे हैं तो R भी 8.314 रखेंगे, 8.314। टेम्परेचर हम पहले ही कन्वर्ट कर चुके, ये रहा 293 डिवाइडेड बाय प्रेशर गिवन है 1.01 इंटू 10⁵। इन सबको बेटे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा 0.086, क्योंकि आपने कैलकुलेशन एसआई सिस्टम में की है तो आपको मीटर क्यूब में मिलेगा। वैसे तो यही आंसर मुकम्मल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा सीजीएस दिया हुआ था, आप अगर इसे चाहें तो ये भी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था आपको, फिर दोबारा रिलेशन दोहरा देता हूँ कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के या 1000 डेसीमीटर क्यूब के। आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 86 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 86 लीटर या वॉल्यूम इज इक्वल टू 86 डेसीमीटर क्यूब।